प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू बचा, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू बचा, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। आज का संदेश इवेंजलिस्ट रमेश चौधरी उमरियापन से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जिसकी आँखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं, उसी महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी प्यारे भाई बहनों को विनम्रतापूर्वक नमस्कार करता हूँ। आइए आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल का एक भाग उत्पत्ति की पुस्तक का पहला अध्याय के पहले और दूसरे पद को मनन करें। वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। आदि में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की तो पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। बेडौल और सुनसान होने का मतलब है खंडहर एवं कबाड़ की स्थिति में। क्या परमेश्वर ने पृथ्वी को बेडौल और सुनसान बनाया था? क्या परमेश्वर बेडौल और सुनसान चीज़ें बनाते हैं? कदापि नहीं। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि आदम से पहले की पृथ्वी के साथ निश्चित तौर पर छेड़छाड़ किया गया था, जिसके कारण उस समय की पृथ्वी बेडौल, सुनसान और अंधकारमय हो गई थी। जब हम वर्तमान सृष्टि को देखते हैं तो इसके साथ भी छेड़छाड़ किया गया है। और छेड़छाड़ किसने किया है? स्वयं आदम ने किया है। परमेश्वर द्वारा मना किया गया फल खाकर आदम की एक अनाज्ञाकारिता ने संसार में पाप लेकर आई। रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 12 पद में लिखा हुआ है, इसलिए कि जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। आदम के पाप करने के कारण पशु जगत भी प्रभावित हो गया, क्योंकि पशु भी बीमार पड़ते हैं और पीड़ा झेलते हैं। परमेश्वर ने पृथ्वी को श्राप दिया, भूमि तेरे कारण श्रापित है, वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। आकाश भी श्रापित हो गया। अय्यूब की पुस्तक के 25 के 5 में लिखा हुआ है, देख उसकी दृष्टि में चंद्रमा भी अंधेरा ठहरता है और तारे भी निर्बल नहीं ठहरते। अमेरिका के वैज्ञानिक एलोन मस्क का कहना है 2050 तक मंगल ग्रह में इंसानी बस्तियां बनाकर लगभग 10 लाख लोगों को वहां पर बसा देंगे। वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं? उनका कहना है, यदि थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है या पृथ्वी पर कोई आपदा आती है तो कहीं इस पृथ्वी पर के ऊपर से इंसान का वजूद खत्म ना हो जाए। इसलिए मनुष्य जाति की नस्ल को बचाए रखने के लिए यह बहुत ज़रूरी हो गया है कि मनुष्य को दूसरे ग्रह में रखकर इंसानी नस्ल को बचाया जा सकता है, जबकि पृथ्वी के अलावा ब्रह्मांड के दूसरे ग्रह भी पाप से प्रभावित हैं। और पवित्र शास्त्र बाइबल
दूसरा पतरस 3 अध्याय के 10वां पद कहता है, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि पाप से प्रभावित ये सृष्टि एक दिन पिघल जाने वाली है। मंगल और चंद्रमा ग्रह भी पिघल जाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार अंत के समय की घटनाओं के पश्चात हमारे अभी के आकाश और पृथ्वी चले जाएंगे और इनका स्थान नया स्वर्ग और नई पृथ्वी ले लेगी और उद्धार पाए हुए सच्चे मसीहियों का अनंतकालीन निवास स्थान नई पृथ्वी पर होगा। नई पृथ्वी एक ऐसा स्वर्ग है जिसके ऊपर हम अनंत काल के लिए जीवन व्यतीत करेंगे। दूसरा पतरस 3 अध्याय के 13वें पद पर लिखा हुआ है, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। आदम के इस वर्तमान सृष्टि के साथ छेड़छाड़ करने के कारण संपूर्ण सृष्टि पर पाप का प्रभाव किसी मनुष्य को जीवित और सुरक्षित नहीं रहने देगा। बाइबल 1 यूहन्ना 3 अध्याय के 5वें पद में यीशु मसीह के बारे में कहती है, और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। 8वें पद में लिखा हुआ है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 1 से लेकर 3 पदों में इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। मुझे सुनने वाले प्यारे भाइयों और बहनों, इस पाप से प्रभावित सृष्टि के ऊपर परमेश्वर का एक अनंतकालीन दंड आने वाला है और कोई भी नहीं बचेगा। और यदि आप बचना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने हर एक मनुष्य जाति के पापों के लिए उनके पापों का दंड अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हुए हैं एवं मरने के बाद तीसरे दिन जी उठे हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं, स्वर्ग में विराजमान हैं और अपनी कलीसिया को लेने के लिए जल्दी आने वाले हैं। इसीलिए अपने पापों का पश्चाताप करो, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख विश्रांति के दिन आएं। तो क्या आज आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं? तो आज का ये संदेश आपके लिए ही है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करे। आमीन।